मैं अवधेश बना दूंगा, अयोध्या का राज्य उसे दे दूंगा। अपने चारों भाइयों के साथ मैं अवधेश की अधीनता स्वीकार करूंगा, लंकेश की अधीनता स्वीकार करूंगा, लेकिन लंकेश आएगा तब तो। सुशीला जी बोली, रामावतार में भी उनके दरबार में जो गया मिला, कृष्णावतार में भी मिला, तो कृपा करके आप जाओ ना। इसीलिए स्त्री को धर्म पत्नी कहते हैं, क्योंकि वो पति को परमात्मा की तरफ प्रेषित करती है। जो केवल अपने पति को होटल में टोटल कराने के लिए भेजे, समझिएगा वो भोग पत्नी है, वो धर्म पत्नी नहीं है। देखिए, ईश्वर के चैतन्यता के दो रूप हैं, पुरुष और प्रकृति। ये पुरुष लोग पुरुष के प्रतिनिधित्व करते हैं और स्त्रियां प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रकृति जैसे विविध तरह की है, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी ठंडी ठंडी हवा, ऐसे स्त्रियों में भी कई गुण होते हैं। कुल्टा, भोग्या और साध्वी। जो कुल्टा होती है केवल वहां चरित्रहीनता की बात करेगी, जो भोग्या होगी वो केवल खाने पीने सोने तक समझेगी, लेकिन जो साध्वी होगी अपना जीवन भी मंगल बना देगी, अपने परिवार और बच्चों और पति का जीवन भी बना देगी। अनसुईया साध्वी नारी है, सीता जी साध्वी है, सती सावित्री साध्वी है, उर्मिला जी साध्वी है, मांडवी जी साध्वी है, राधा जी ललिता विशाखा साध्वी है, मीरा साध्वी है और सबरी साध्वी। सुशीला ने अपने पति से कहा, श्री कृष्ण के दर पर जो जाता है वो कभी खाली नहीं आता है। सुदामा जी बोले, लेकिन आजकल श्री कृष्ण हैं कहाँ? तो सुशीला जी बोली, मुझे मालूम है आजकल कहाँ है। वाह, धर्म पत्नी इसी को तो कहते हैं। भगवान आजकल कहाँ है धर्म पत्नी को पता है, लेकिन मित्र जी को पता ही नहीं है। सुशीला जी बोली, आजकल भगवान श्री कृष्ण द्वारका में है। आस्ते धुना द्वारवत्याम भोज विष्णुन्यकेश्वर अधुनाम द्वारवत्याम आसते। आजकल भगवान द्वारका में विराजमान है। सुदामा जी बोले, हाँ होंगे विराजमान, जाऊंगा दर्शन करने, लेकिन किसी आशा से न भेजो। सुशीला जी बोली, ऐसी बात न करो, वो इतने महान हैं कि अपने भक्तों के परिजनों के लिए भी व्यवस्था करते हैं। दास्यते द्रविड़े भूरी सीदते ते कुटुंबिने। भगवान केवल अपने भक्तों की व्यवस्था नहीं करते, अपने भक्तों के परिवार की भी व्यवस्था करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन पंक्ति है, प्रणत पाल कुटुंब रघुराई। भगवान अपने प्रणत जनों के पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। कोई प्रमाण है? इस कलयुग का एक प्रमाण मैं बता रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण जब लिखा गया तो श्रीमद् भागवत महापुराण पर प्रथम टीका लिखी गई, भाष्य, जिसका नाम है श्रीधरी टीका। श्रीधरी टीका लिखने वाले श्रीधर स्वामी जी महाराज भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। गीता और भागवत पर अपार श्रद्धा थी। गीता के श्लोक को तो उन्होंने जीवन का आदर्श ही बना लिया था। एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्यता पूर्वक अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, जिसने दूसरे सभी आश्रयों का त्याग कर दिया है वही अनन्य है। ऐसे जो अनन्य लोग हैं, जो किसी दूसरे आशा की कामना नहीं करते, ऐसे लोगों के योगक्षेम की व्यवस्था मैं करता हूँ। जोग मतलब जो नहीं मिला है वह जोग है, और जो मिल गया है वो क्षेम है। जो नहीं मिला है उसे दिलाता हूँ, और जो मिल गया है उसकी रक्षा कराता हूँ। श्रीधर स्वामी ने जब सुना, पढ़ा, गीता का अध्ययन किया, श्रद्धा उमड़ पड़ी। जब भगवान सारी व्यवस्था करते ही हैं तो हमें चिंता करने की क्या बात है।
विवाह हुआ, पत्नी आई, खेत बेच बेच के खाते रहे, पत्नी के गहने बेच बेच के खाते रहे, बच्चे हो गए, खर्च बढ़ गया। अब बच्चों को पढ़ाई लिखाई खान पीन की सुविधा चाहिए, लेकिन कुछ है नहीं। जो भी था सब खर्च कर दिया, कुछ भी रह नहीं गया। पहले होली दीपावली में बहुत कुछ आता था, लेकिन 1-2 साल से तो ऐसी गरीबी आ गई है कि अब तो श्रीधर स्वामी के यहाँ, अब तो श्रीधर स्वामी के यहाँ अब तो व्यवस्था ही नहीं रह गई, क्या खिलाएं क्या पिलाएं। 2-3 साल से बच्चे बहुत परेशान हैं। 2-3 साल से बच्चों को बहुत परेशानी, खाने पीने ओढ़ने घर परिवार की बहुत दिक्कत है। बच्चे व्यंग करने लगे, पिताजी आप तो कहते हैं गीता में इस तरह लिखा है कि भगवान आते हैं व्यवस्था करते हैं, तो अब तो माँ के गहने आपने बेच दिए, खेत भी बेच दिए, पैसे भी नहीं रह गए, अब आप अपने भगवान को बुलाओ आके व्यवस्था करें। 1 साल बीत गया, बड़ी परेशानी में बीत गया। दूसरा साल भी बीत गया, अब तीसरा साल लगा तो बच्चों ने कहा पापा 2 साल हो गए, हमने दीपावली में लड्डू नहीं खाए, नए कपड़े नहीं पहने। पिताजी दीपावली आ रही है, परसों दीपावली, अपने भगवान जी से कहो ना थोड़ी व्यवस्था कर दें, हम भी खिलौने से खेल लें, पटाखा छोड़ लें, लड्डू खा लें, लक्ष्मी पूजा कर लें। श्रीधर स्वामी ने कहा जरूर भगवान व्यवस्था करेंगे। 1 दिन बीत गया, पिताजी कल दीपावली ये व्यवस्था हो जाएगी। श्रीधर स्वामी ने कहा बच्चों जरूर व्यवस्था हो जाएगी। अब तो आज दीपावली है पापा, पिताजी आज तक व्यवस्था तो नहीं हुई। पिताजी आज तो 12 बज गए, अब कब व्यवस्था होगी? पिताजी अब तो 2 बज गए। श्रीधर स्वामी गीता उठाए और नदी के तट पर जाके बैठे। ये बच्चे सुबह से शाम तक 3 दिन से पूछ रहे हैं व्यवस्था नहीं हुई, व्यवस्था नहीं हुई। गंगा के तट पर गए, मन ही मन सोचने लगे शाम को 5 बजे तक भगवान ने यदि मेरे घर में व्यवस्था नहीं की तो मैं गीता के श्लोकों को काट दूंगा और घोषणा कर दूंगा कि यह श्लोक किसी ने गलत डाल दिया है, वास्तव में कुछ नहीं है। उन्होंने एक सेवक को कहा जाके पता करो मेरे घर में व्यवस्था हुई। 5 बजे तक कोई व्यवस्था नहीं थी, बच्चे रो रहे थे। बस 5 बजे स्वामी श्रीधर जी ने लाल पेन उठाया और गीता के श्लोकों को काटते हुए काली स्याही पोत दी। उधर द्वारिकाधीश का सिंहासन हिल गया, भगवान नन्हे बालक बन गए। टोकरी में सामान लिया, मिठाई, कपड़े, सोना चांदी, पैसा, और भगवान श्रीधर स्वामी के दरवाजे पर पहुंचे। स्वामी तो नदी के तट पर हैं और श्रीधर स्वामी नदी के तट पर बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, और भगवान उनके घर पहुंचे हैं। एक नन्हा बालक आवाज दे रहा है, माँ बचाओ, माते अब तो मोही बचाओ, माते अब तो मोही बचाओ, तन पे काट दियो चिन्हो है, मुँह कारो करी डारो, माते अब तो मोही बचाओ। माँ मेरे तन पर इन्होंने चक्कू लगा दिया है और मेरा मुंह काला कर दिया है, माँ बचाओ बचाओ बचाओ। स्वामी श्रीधर स्वामी की पत्नी, श्रीधर स्वामी की पत्नी निकली। एक नन्हे बच्चे के माथे पर इतनी बड़ी टोकरी, टोकरी बहुत वजनदार है, बहुत भारी है। स्वामी जी की पत्नी ने टोकरी नीचे उतार करके रखा। अरे बेटा खून बह रहा है तुम्हारे शरीर पर। नन्हे बालक के शरीर पर चक्कू से प्रहार किसने किया? भगवान बोले तुम्हारे पतिदेव ने किया। बेटा ये काली स्याही तुम्हारे मुंह पर किसने पोत दिया? भगवान बोले तुम्हारे पति ने मेरे तन पर चक्कू मारा और मेरे चेहरे पर काली स्याही लगी। माँ जब पंडित जी आवे तो कह देना परमात्मा आने में विलंब करे
तो आस्था और श्रद्धा को इतना जल्दी तोड़ नहीं देना चाहिए। सांसारिक वस्तुओं के लिए अपनी आस्था और विश्वास को तोड़ोगे, बहुत कई कई जन्मों के भाग्य से आस्था बनती है, विश्वास बनता है। बने हुए आस्था और विश्वास को थोड़े से सुख और दुख और सांसारिक वैभव के लिए, प्राप्ति के लिए, सम्मान के लिए तोड़ना नहीं चाहिए। कई कई जन्मों की तपस्या और भजन के बाद ऐसा भाव प्राप्त होता। माँ ये लीजिए टोकरी। माता जी ने टोकरी उठा के रखा, सामान उतारने लगी, घर भर गया किंतु टोकरी खाली नहीं हुई। भगवान तो अंतर्धान हो गए। शाम को 8 बजे श्रीधर स्वामी बड़े दुखी हैं, निराश होकर लौट रहे हैं। चलूंगा, बच्चे पूछेंगे पिताजी सबकी दीपावली मन रही है, हमारी दीपावली का क्या हुआ। लेकिन जब श्रीधर स्वामी घर में आए तो देखा बच्चे लड्डू खा रहे हैं, नए नए कपड़े पहने हुए, पटाखे छोड़ रहे हैं, लक्ष्मी पूजा हो रही है। श्रीधर जी ने कहा देवी कौन लाया, किसने दिया, किस सेठ ने भेजा। श्रीधर स्वामी की पत्नी ने कहा कौन लाया कौन दिया इसकी बात तो छोड़ो, लेकिन एक नन्हे बच्चे के ऊपर इतना बड़ा संकट डाल दिया कि चक्कू का प्रहार करके मुंह काला कर दिया। तब श्रीधर जी को याद आया, मैंने तो किसी बच्चे के मुंह पे कालिक नहीं लगाई, मैंने तो किसी को चक्कू नहीं लगाया। ओहो, मैंने जो गीता के श्लोकों को काटा है, लगता है ठाकुर जी के शरीर पर चक्कू लगता है। पूरे परिवार के लिए भगवान देते। आज सुदामा जी की पत्नी ने कहा सीदते ते कुटुंबी ने, पूरे परिजनों के लिए भगवान व्यवस्था करते हैं। आप लोग आप एक बार जाओ तो तब सुदामा जी की बड़ी श्रद्धा बढ़ी कि अब तो मैं जरूर जाऊंगा। सुशीला की प्रेरणा के कारण सुदामा जी महाराज लोटा सोटा लंगोटा लिए, या चित्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तानवद्वा भर्तृद प्रादाद उपायनम। सुशीला जी ने आज पहली बार मांगा, अपने लिए नहीं, अपने देवर जी के लिए मांगा। सुनो सहेलियों, मैं भूखे रह गई, कभी नहीं मांगूंगी, लेकिन आज मेरे पतिदेव मेरे देवर जी के पास जा रहे हैं।